समय आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर में आप भले चंगे होंगे। और आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने बातचीत करी थी कि हमारा सच्ची गवाही क्या होनी चाहिए और हम लोगों को सबको आशीष मिली होगी। आज हम लोग आपके सम्मुख एक और विषय को लेकर आते हैं और वो विषय है विश्राम का दिन, जिसको हम लोग सैबत दिन भी कहते हैं, पवित्र दिन कहते हैं। और उसको इंग्लिश में होली डे, HOLY, नॉट HOLI, वो फेस्टिवल होता है, HOLY पवित्र दिन होता है। तो आज हम थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहेंगे। ये विश्राम दिन के मतलब क्या होता क्या है। ये वह दिन है जिसमें परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। इस दिन आप और हम जो हर रोज एवरीडे जो काम काज हम करते हैं उससे हट करके हमें आराम करना है तथा परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा और उसकी जय जयकार करनी है। और हमें प्रार्थना में लीन होना चाहिए और हमें अपने दैनिक जीवन के काम से हट करके रहना है इस विश्राम के दिन, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था जी, छठे दिन समाप्त किया और किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और उसने सातवें दिन विश्राम किया। क्या परमेश्वर थकता है काम करने से? नहीं। क्या वो थका था? नहीं। परमेश्वर का तो वचन ये कहता है, वो ये कहता है कि ना वो सोता है, ना वो ऊँघता है, ना वो थकता है, ना वो शर्मित होता है। लेकिन ये परमेश्वर ने हमको एक नमूना दिया है कि उसने 6 दिन के अंदर सृष्टि बनाई और 7वें दिन आराम किया। वो सोया नहीं, वो ऊँघा नहीं, लेकिन आज वो हमको एक नमूना देना चाहता है कि हम रोज के दैनिक काम से हट करके 7वें दिन उसके दिन को पवित्र रखना चाहिए। और ये एक परमेश्वर की आज्ञा है और वो हमें मानना है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो आज्ञा क्या है, सुनिए ध्यान से। तू विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना। 6 दिन तो तू 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। उसमें ना तो तू किसी बाती का काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में हम दोनों ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम काम मत करो 7वें दिन तुम आराम करो। और सुनिए, 2 शब्द हैं इसमें। परमेश्वर ने 7वें दिन आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आज मालूम है आप और हम आशीषित नहीं हैं। आपको मालूम है कि आप और मैं, हम लोग जो है पवित्र नहीं हैं। हम संडे को भी काम करते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में जाते हैं। आपको मालूम है हम आज़ाद नहीं हैं। हम पवित्र नहीं ठहराते पवित्र दिन को, और उसको जिसने आशीष दी है और पवित्र ठहराया। आप और मैं अगर उन दैनिक जीवन के रोज के काम को अगर हट करके हम करेंगे तो हम और आप आशीष रहेंगे। आज आप और मैं आशीषित नहीं हैं, क्योंकि 7वें दिन को आप और मैं उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, इसलिए वो परमेश्वर हमको आशीष नहीं देता है। और इस दिन को पवित्र रखने के लिए हमारे पास कुछ और भी वचन है। देखिए सुनिए, जब परमेश्वर कहता है कि 7वें दिन उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन उसने आराम किया, वह परमेश्वर चाहता है कि हम भी 7वें दिन आराम करें। सुनिए, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? क्या चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, परमेश्वर कहता है, तो में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो, शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले? तो उसको पकड़ के ना निकालेगा। भले मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। जी हाँ, हम लोग मूल्यवान हैं, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। सब्त के दिन भलाई करना
उचित है। ये परमेश्वर कह रहा है कि साबत के दिन हमको आपको क्या करना चाहिए? भलाई का काम करना चाहिए। क्या भलाई के काम हो सकते हैं? जैसे कि हम 7वें दिन नौकरी पर नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मानसिक और शारीरिक रूप से हम आराम करेंगे। ये नहीं कि हम बिस्तरे पे लेटे रहें, हम 7वें दिन आराम कर रहे हैं, हम कुछ काम नहीं करेंगे। नो, परमेश्वर वो नहीं कहता। वो ये कहता है कि तुम जो दैनिक रोज के काम पे जाते हो उसमें मत जाओ, लेकिन उसको कैसे करते हैं? सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, समय परमेश्वर के साथ और लगाना चाहिए। हम चर्च जाएं, अपने पवित्र स्थान में जाएं और उसकी आराधना स्तुति और उसके लिए भजन गाएं। और एक और है कि हम कुछ ऐसे सोशल वर्क करें। सोशल वर्क जैसे कि हम ओल्ड होम जाएं, ऑर्फनेज जाएं, या हम हॉस्पिटल में जाएं और हम मरीजों की उसकी लिए प्रार्थना करें और उनको मिलने जाएं। ये सब हम लोग, और भी कोई सेवा का काम जो परमेश्वर हमको अगुवाई करता है वो हमें करना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, हम जैसे कि ये 3 काम हैं जो हमारे को 7वें दिन आराम करना चाहिए। पहला, शारीरिक काम, जैसे कि फिजिकल रेस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। मानसिक विश्राम का मतलब ये है कि मेंटल रेस्ट का मतलब ये क्या है कि हम जैसे कि कुछ काम करते हैं जो मानसिक रूप से होता है, जो मन से क्या शरीर से नहीं होता, उसमें भी हमें विश्राम करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं। और तीसरा, आत्मिक विश्राम मतलब स्पिरिचुअल रेस्ट मीन्स कि हम सोते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। नो, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि स्पेंड मोर टाइम विद द लॉर्ड, हम परमेश्वर के लिए ज़्यादा समय लगाएं, प्रार्थना करें। ये 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम दोनों सिर्फ ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने हमें ये 7वां दिन आशीषित किया है, पवित्र ठहराया, इसको हमें पवित्र करना है। 6 दिन खूब काम करिए, लेकिन 7वें दिन मेहरबानी करके परमेश्वर की आज्ञा को माने कि हम काम ना करें और परमेश्वर में ज़्यादा दिन लगाएं, उसको पवित्र रखें, पवित्र अच्छे काम करें, रिश्तेदारियों में जाएं, प्रार्थना दुआ में समय लगाएं। आज हम दोनों का अनुरोध है कि परमेश्वर से अगर हमें आशीष चाहिए तो 7वें दिन हमें ज़रूर आशीष का दिन रखना चाहिए और पवित्र रखना चाहिए। परमेश्वर हमें आशीष देगा। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं परमेश्वर हमें अपनी आज्ञा मानना हमें सिखाइए कि हम इस पवित्र दिन को सुरक्षित रख सकें, पवित्र रख सकें। और आज हम आपसे विनती करते हैं कि इस दिन को पवित्र जाने और पवित्र रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।